नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? आयुषी वाघमारे। आयुषी, कहाँ से आए हैं आप? मैं उज्जैन एमपी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 25 मई 2014 में नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं बहुत बहुत भक्ति करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा पार्वती शिव। और मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ, तो भोलेनाथ महाकालेश्वर रोज जाना आना लगा रहता था। मैं 4 या 5 साल की उम्र में मैंने ना नवरात्रि के छोटी नवरात्रि और बड़ी नवरात्रि दोनों रखना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि घर शुरू से ना माता जी को ज़्यादा माना गया है। मेरे दादाजी का खुद का है ना दुर्गा देवी का मंदिर हैगा, और उसमें भी नवरात्रि पूजा वो खुद पूजते, अष्टमी पूजी जाती है हमारे वहाँ। तो शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति में थे, तो शुरू से उपवास वगैरह, शिवरात्रि का व्रत रखना, महाशिवरात्रि, सोमवार का व्रत रखना है, सारे व्रत मैं 5 साल की उम्र से कर रही हूँ। आपने बताया कि आप बहुत सारे व्रत करते थे, देवी देवताओं और महाकाल की पूजा भी करते थे। तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे इन भक्ति साधना से कोई लाभ नहीं हुआ, और उल्टा दुख पे दुख आता गया। सबसे बड़ा दुख तो मेरे पापा को पता नहीं क्या आते थे उनको, लेकिन जब भी उनको कुछ अपन जरा सी बात बोल दो तो उनको ऐसा विकराल रूप आता था कि उनके पास जो रहता था वो फेंक देते थे, दीवार पे सर फोड़ लेते थे, हाथ अपना दीवार पे फेंकते थे। उनको संभालना उस वक्त मम्मी, मेरी 2 बहनें और एक भाई है, हम सब रोते थे कि अब क्या करें, कैसे इनको संभालें हम। बहुत विकराल रूप आता था, हम लोग रो रो देते थे। फिर जिसने जो बताया, झाड़ू फूक करवाई, सब करवाया। मेरी दादी खुद को, उनको माताजी आती थी, वो जलता हुआ कपूर जीवान में रख के निगल जाती थी। मेरे दादाजी थे, उनको भी आते थे बाबा। सबको शुरू से ऐसी रही, और पापा को भी सब बोलते थे कि जैसे दादी का ज़्यादा लगाव था, तो दादी जब से शांत हुई हैं तो वही शायद पापा को आ सकते हैंगे, पर कंफर्म नहीं कर पा रहे थे हम। और मम्मी भी 2 साल से बेड पे थी, उठने में भी उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी, अगर वो बेड में अगर लेट गई हैं तो उठेंगी तो 10-15 मिनट उनको इतनी करांसी थी कि हम देख देख के हमको रोना आता था। मेरी भी बहुत छोटी सी उम्र थी, और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मैं को बहुत वो दुख होता था कि मेरे 3 भाई बहन, अगर मम्मी को कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होएगा। आपने बताया कि आप उज्जैन नगरी में रहते हैं। आपने महाकाल की बहुत भक्ति की, साथ ही साथ आपने नवरात्रों के व्रत बचपन से किए। फिर आपके घर में इतने दुख क्यों आए? आप उज्जैन नगरी में रहते हैं, जबकि लाखों लोग उज्जैन में सुख पाने के लिए आते हैं, तीर्थ के लिए आते हैं। तो फिर आपके साथ यहाँ पर इतने दुख क्यों हुए? जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आई थी, उसके पहले मैं भी बहुत दुखी थी। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी सब बहुत दुखी हो। अपने मन में आप सोचते हो हम इस भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आप मन से संतुष्ट नहीं हो। आपकी आत्मा अंदर से बोलती होगी कि वो परमात्मा कौन है, जिसको आप पाने की मन में वो ललक रहेगी आपके मन में। और मैं यही बोलती हूँ कि जो भी उज्जैन आता है, महाकाल नगरी में जाता है दर्शन करने, भस्मा आरती में सुबह 4 बजे लाइन लग जाती है, कोई मतलब नहीं है वहाँ आने से। वो सिर्फ एक प्रकार का ढोंगेगा और कुछ भी नहीं हैगा, क्योंकि जो काल ब्रह्म है वो खुद ही बोल रहा है कि मेरी भक्ति करने से उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको अगर उस परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो पूर्ण संत की शरण में आपको जाना पड़ेगा। और इस कलयुग में पूर्ण संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पर आ गए हैं। आपने बताया कि पूर्ण संत की शरण में जाना पड़ेगा, और आज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आई, 2013 की बात है। दिवाली के टाइम पे हमारा पूजा पाठ चल रही थी, और मेरी इंदौर में मौसी रहती हैं, सोनू मौसी। उन्होंने मम्मी को बताया था कि हम दामा खेड़ा से पहले से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो कबीर परमेश्वर का तुम्हारे घर में फोटो लगा रहता है, ऐसे ना मेरी सोनू मौसी के जो हस्बैंड है वो मौसा जी, वो बोले उनके भाभी के घर में वैसा फोटो लगा रहता है, ऐसा फोटो वाले गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से मैं नाम दीक्षा लेके आया हूँ, तो उनको जाके बताओ कि वो कैसी भक्ति कर रहे हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने अपने को अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं बताया। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। फिर मम्मी ने बोले अब कैसे जुड़ेंगे हम, तो फिर
मौसी ने बताया कि आप साधना चैनल पर 7:40 से लेकर 8:40 तक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, तो उस पे ना नंबर आते, तो आप उस पे ना वो SMS कर दीजिए, तो आपको फ्री में ना घर पे आके बुक मिल जाएगी पोस्ट द्वारा। तो हमने ऐसे करा और हमने सत्संग देखना डेली चालू कर दिए। और मेरे मम्मी पापा ने जैसे ही सत्संग सुने, उनके अंदर से आत्मा जाग गई, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही बोलते थे कि इस दुनिया में कोई पूर्ण संत नहीं है, जिस दिन मेरे को मिलेगा तो मैं उसी को गुरु बनाऊंगा। आज तक मेरे पापा ने गुरु नहीं बनाए थे कभी भी। पापा ने गुरु सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को ही पहला गुरु बनाया है। फिर उन्होंने जाके 13 में जाके मेरे मम्मी पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर मैंने 25 मई 2015 में नाम दीक्षा ली। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। हमने संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपको भी ऐसे कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, मुझे इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी। बहुत लाभ प्राप्त हुए। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आ रहा था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने रोका है। हम पेशी पे जाते थे हिसार, सुबह 7 बजे ट्रेन थी। हमारे साथ वाले लोगों का फोन आया कि अपने को जाना है, शाम को फोन आया एक दिन पहले। तो पापा को हमने बोला, सुबह 5:30 बजे थी, मम्मी ने टिफिन बनाने के लिए उठी कि मैं टिफिन बना दूं। देखा पापा को तो पापा ऐसे रो रहे कंबल में मुंह डाल के कि पूछो मत। हम उनको देख के हमको भी रोना आ गया। मैंने क्या हुआ पापा? तो बोले ना मेरे हाथ काम कर रहे ना पैर काम कर रहे। मैं कुछ भी नहीं, उनके खाली मुंह से बोल रहे थे और आंसू टप टप टपक रहे थे। मेरे पापा कभी नहीं रोते हैंगे, लेकिन उस दिन वो रो रहे थे तो हमको भी बहुत रोना आया। फिर हमने बोला क्या करें अब। वो हमने बोल दिया था हमारे साथियों उनको कि हमको हिसार जाना है। फिर हमने है ना संत रामपाल जी महाराज जी का प्रसाद खिलाया, चंदा अमृत पिलाया। आधे घंटे के अंदर 6 बजे मेरे पापा उठ के खड़े हो गए और है ना हम पेशी करने चले गए। और वहाँ से जब हम आए फिर पापा का दर्द चालू हो गया। फिर 5 दिन का हम सफ़र करके उज्जैन आए थे। उज्जैन आने के बाद वापस दर्द चालू हुआ 2 बजे दोपहर में। तो मम्मी ने बोला कि एक बार डॉक्टर को अपन दिखा लेते हैं कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आईसीयू का पर्चा लाके दो। तो हमने बोला हम कहाँ से लाके देंगे आईसीयू का पर्चा, ये हमारे भगत जी तो वहाँ से आ रहे हैं, वो हिसार पे से पेशी करके आ रहे। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता हैगा, ये तो पैरालिसिस का मरीज था, इसको किसने करा ऐसा। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं उनको पहले से पता है कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। तो उन्होंने यही बोला, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। जो आपके जो गुरु हैं उन्हीं ने इनको बचाया, नहीं तो आज ये इंसान नहीं रुक सकता था। पैरालिसिस अटैक था बहुत बड़ा, उन्होंने उनके ऊपर आशीर्वाद रखा है जो उनको बचा लिया है। दूसरा ये था कि जब मेरी मम्मी काल की भक्ति करती थी मम्मी, तो उनसे उठा नहीं जाता था। उठने के पहले भी 10 मिनट ना करांसी रहती थी, लेकिन जब से मम्मी ने नाम दीक्षा ली है आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। उनके शरीर में 6% खून है खाली, और ना विटामिन है ना कैल्शियम है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों यही बोलते हैं कि जी कैसे रही हैं। वो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, इसीलिए आज वो भी जिंदा है। मैं शुक्र अदा करती हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, जिनने हमको मेरे मम्मी पापा को जीवन दान दिया है। मैं जब छोटी उम्र की थी, जब से ही मैं बीमार चलती आ रही हूँ। काल की इतनी भक्ति करने के बाद भी बहुत बीमार थी। लेकिन जब से मैंने 14 से मालिक की नाम दीक्षा ली है, सिर्फ मेरे को मामूली सा बुखार आता भी है। मालिक का चंदा अमृत पीती हूँ, प्रसाद खाती हूँ, मेरा बुखार कहाँ चले जाता है मेरे को नहीं मालूम पड़ता है बिल्कुल भी। एक बार ऐसा हुआ, मैं कॉलेज जा रही थी और हमारा इंदौर गेट पे उज्जैन में हाईवे रोड पे घर हैगा। पहले अब 4 लेन रोड बन गया, लेकिन पहले 4 लेन रोड नहीं था। उधर से ट्रक जाते थे, मैं एक ट्रक उधर से आ रहा था, एक ट्रक इधर से जा रहा था, बीच में मैं थी साइकिल से। सब बोलते हैं लड़कियां आज मर गई, सब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ, और मैं निकल के आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को उठा के ट्रक के बाहर रख दिया हो। हम पापा यही बोलते थे को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आज जिंदा बचाया है। दूसरी बात ये लाभ हुआ, मैं एक दिन मेरी बहनों के साथ शाम के टाइम पे मार्केट जा रही थी, पीछे से एक काला सांड आता है और मेरे को जोर से फुनकार मारता है।
तो मुझे नहीं पता था कौन था वो। मैंने पलट के देखा तो मैंने उसको देखा, लेकिन पास में दुकान वाला बोलता तू इतनी डर क्यों गई, तेरे पास कोई भी नहीं है। और मेरे को काला सांड दिख रहा था, लेकिन और किसी को काला सांड नहीं दिख रहा था। मेरे घर पे आके बताया, मम्मी बोलती वो काल था, तेरे को लेने आया था, तू बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में थी तो तू बच गई, नहीं तो आज तू चली जाती। मैंने छोटी क्लास से मैं जब भी स्कूल में एग्ज़ाम मीटिंग वगैरह रहती थी तो मम्मी पापा जाते थे तो सब मैडम शिकायत करती थी कि ये पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं है। मैं बहुत परेशान थी। मेरे मम्मी पापा ने पढ़ने लिखने के चक्कर में मेरे को खूब झाड़ फूक करवाया कि उनका धागा परीक्षा आती, वहाँ का धागा बन जाता मेरे हाथ में, वहाँ का प्रसाद आ जाता कि तू पढ़ेगी ताकि, लेकिन कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन जब से मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई हूँ, आज मेरे 70% से ऊपर ही जाते, कभी नीचे नहीं आते हैंगे। और आज सब सर मैडम यही बोलते हैं कि ये इतना अच्छा पढ़ती है। जो ही सर मैडम पहले बोलते थे कि ये बिल्कुल पढ़ती नहीं है, इसको पढ़ना लिखना छुड़वा दो। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका परिवार जो कि बहुत सालों से दुखी था उसको बहुत सारे सुखों का अनुभव हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई चैनलों पर आ रहे हैं। उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी में आश्रम का नंबर लिखा रहता है, आप उस पे फ़ोन लगाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस जिले में रहेंगे, जिस गांव में रहेंगे, वहाँ का आपको बता दिया जाएगा। अब हर जिले वाइज नामदान सेंटर खोल दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा लेके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।